मिड कैप फंड की कैटेगरी में जो सबसे बड़ा फंड है उसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑलमोस्ट इतना है जितना कि अगले 3 फंड्स का AUM मिला के। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में इस फंड ने काफी पुअर रिटर्न्स दिए हैं अपने बेंचमार्क और कैटेगरी के हिसाब से। आज हम बात कर रहे हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। इस फंड ने पिछले 3 सालों में 2.70% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है, जबकि बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड ने 13% के ऊपर का रिटर्न दिया है। तो क्या है इस अंडर परफॉर्मेंस का कारण, हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे। साथ में इस फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और फीचर्स पर भी एक नजर डालेंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि क्या ये फंड आपके लिए सही है या नहीं। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। नेक्स्ट वीक हम आपके लिए 2021 के टॉप इक्विटी फंड्स का एक वीडियो लेके आने वाले हैं। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशंस। अब आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप जेड फंड भी डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। हमने इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। इससे पहले कि हम HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में बात करें, चलिए एक बार समझते हैं कि मिड कैप फंड्स होते क्या हैं। मिड कैप फंड्स वो इक्विटी फंड्स हैं जो कि अपने एसेट्स का मैक्सिमम पोर्शन मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में लगाते हैं। मिड कैप कंपनीज वो कंपनीज हैं जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 101 से लेकर 250 रैंक तक आती हैं। इन कंपनी के शेयर प्राइसेस लार्ज कैप कंपनीज के शेयर प्राइसेस के हिसाब से ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं यूजुअली, बट इनका जो रिटर्न जनरेटिंग कैपेसिटी है वो भी ज्यादा होता है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड अपने एसेट्स प्रेडोमिनेंटली इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में लगाता है। ये एक एक्टिव फंड है, यानी फंड मैनेजर्स एक्टिवली डिसाइड करते हैं कि कौन से स्टॉक्स उन्हें पोर्टफोलियो में रखने और कौन से बेचने हैं। फंड की स्ट्रेटजी है कि कम से कम 65% एसेट्स ऐसे मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रखें जिनमें रीजनेबल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हो, जिनका साउंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो, जिनका एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल हो और एक एक्सेप्टेबल वैल्यूएशन हो जो कि लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन दे पाए। चलिए अब एक बार समझते हैं कि इस फंड ने अंडर परफॉर्म क्यों किया। हमने HDFC मिड कैप फंड को दो ऐसे टॉप परफॉर्मिंग मिड कैप फंड्स के साथ कंपेयर किया है जिनका AUM 2000 करोड़ के ऊपर है, एक्सिस मिड कैप फंड एंड DSP मिड कैप फंड। पिछले 3 सालों के रिटर्न्स को कंपेयर करें तो जहां एक्सिस ने 13.24% का रिटर्न दिया है और DSP मिड कैप ने 6.65% का, वहीं HDFC मिड कैप फंड ने सिर्फ 2.70% का रिटर्न दिया है। इसका मेन कारण है कि HDFC ने अपने फंड में अंडर वैल्यूड स्टॉक ज्यादा रखे हैं। वैल्यूएशन के दो सबसे अच्छे मेजर्स माने जाते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो। अगर इन तीनों फंड्स के वैल्यूएशन को कंपेयर करें तो वी विल सी द डिफरेंस। जहां एक्सिस का PE रेशियो 33.48 का है, वहीं HDFC के मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का सिर्फ 23.42। प्राइस टू बुक रेशियो में तो ये डिफरेंस और भी स्टार्क है। एक्सिस के फंड का 5.31, DSP मिड कैप फंड का 4.05 और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का 2.59। अनफॉर्चुनेटली पिछले 3-4 सालों में वैल्यू स्टॉक्स ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी और इसी के कारण HDFC का ये वाला फंड हैज बीन एन अंडर परफॉर्मर। तो अगर आप ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्टेड हैं तो क्या आपको एग्जिट कर जाना चाहिए? इसका जवाब मैं आपको कुछ ही देर में दूंगा, बट चलिए पहले इस फंड के फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। 30 नवंबर 2020 को इस फंड के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 24,215 करोड़ रुपए के थे और इसका एक्सपेंस रेशियो 2.01% का था। 31 दिसंबर 2020 को इस फंड का NAV यानी नेट एसेट वैल्यू 65.26 रुपीज का था। देखते हैं पिछले कुछ सालों में इस फंड ने परफॉर्मेंस कैसी दी है। पिछले एक साल में फंड के रिटर्न अच्छे रहे हैं एट 23.02%, लेकिन ये अपने बेंचमार्क से लोअर ही है। 3 और 5 साल के पीरियड में भी फंड के रिटर्न्स बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए। फंड का इंसेप्शन जून 2007 में हुआ था और तब से फंड ने 14.96% का रिटर्न दिया है। इस फंड में जो मिनिमम इनिशियल इन्वेस्टमेंट लमसम के केस में 5,000 रुपए की है। अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स करना चाहें तो 1,000 रुपए के साथ भी कर सकते हैं। इन केस यू प्रेफर द SIP मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग तो 500 रुपए से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोस्ट इक्विटी फंड्स की तरह इस फंड पर भी रिडेम्पशन पर कुछ एग्जिट लोड्स लगते हैं। अगर आप अपने यूनिट्स परचेज के 1 साल के अंदर बेच देते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप अपने यूनिट्स 1 साल से ज्यादा तो होल्ड करके रखते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। चलिए अब बात करते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड पर जो गेन्स होंगे उन पर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स की। क्योंकि ये फंड प्रेडोमिनेंटली इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है तो इस पर जो टैक्सेस लगेंगे वो इक्विटीज के हिसाब से लगेंगे। अगर आप अपने यूनिट्स को परचेज से 1 साल के अंदर बेच देते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, विच इज एट द रेट ऑफ 15%। अगर आप यूनिट्स को 1 साल से ज्यादा तक होल्ड करके रखते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, दिस इज एट द रेट ऑफ 10%। बट ध्यान रहे ये 10% भी आपको तभी लगेगा अगर आपके टोटल गेन्स विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 1 लाख रुपीज। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि इस फंड का अंडर परफॉर्मेंस देख के क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय सबसे बड़ी बात याद रखने वाली ये है कि पास्ट परफॉर्मेंस कोई गारंटी नहीं देता कि फ्यूचर परफॉर्मेंस में भी रिटर्न वैसी ही रहेगी। मोस्ट एनालिस्ट का मानना है कि अगले कुछ सालों में वैल्यू स्टॉक्स आउटपरफॉर्म कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो देयर इज अ गुड चांस कि ये फंड फिर से अच्छा परफॉर्म करे। तो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, यू कुड कंसिडर स्टेइंग इन्वेस्टेड इन दिस फंड। लेकिन अगर आप मिड कैप कैटेगरी में नए इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, दिस माइट नॉट बी द टॉप फंड टू इन्वेस्ट इन।
हम आपके लिए बहुत ही जल्द 2021 के टॉप इक्विटी फंड्स की रैंकिंग लेके आ रहे हैं। इसमें हम आपको हर कैटेगरी के टॉप फंड्स के बारे में बताएंगे। हाउएवर हमारी रिकमेंडेशन हमेशा यही रहती है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से उस प्रोडक्ट की सूटेबिलिटी अपने पोर्टफोलियो के लिए जरूर समझ लें और उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच वीडियोस। अगर आपके कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो, प्लीज फील फ्री टू पुट देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो और ऑन आवर वेबसाइट zfunds.in। थैंक यू फॉर वॉचिंग Z Funds।